नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और इस समय हमारी जो लॉकडाउन एक्सप्रेस सीरीज में जो चल रहा है वो है सेकंड चैप्टर और उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था जो है कि एक लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है क्या बेटा, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक, तो अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड पे हैं। तो कल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि ग्राफिकल मेथड का जो डायरेक्ट मेथड होता है कि कोई भी ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है और उसके इक्वेशंस किस तरीके से होते हैं, वो लाइंस एक क्या बोलते हैं, एक प्लेन में किस तरीके से बनती है, कब लाइन इंटरसेक्ट करती है, कब लाइन कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, कब एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ये तीनों केस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके वहाँ से देखें, और जो लोग नए हैं वो चैनल पर अभी बने रहें आखिर तक, ठीक है। और उनको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पर, ठीक है। तो हमने यहाँ आपको मैं यहाँ आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और ये है ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम लोग एक ग्राफ पेपर पर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन क्या होगा ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना होगा। तो ग्राफ पेपर पर एक इक्वेशन को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और बोर्ड में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है आपका कि ड्रॉ द ग्राफ, दो इक्वेशंस आपको देख रखा है। इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन लेने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, और वो है क्या कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सेट रीजन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अभी जब मैं ग्राफ को जब मैं आगे लेके चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्स एक्सिस लिखने का क्या मतलब होता है, और अगर यहीं पे वाई एक्सिस अगर हो जाता है तो क्या मतलब होता है, क्योंकि ये काफी छोटी मगर मोटी बातें हैं। हम लोग बराबर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं वैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले इसके ग्राफ को पहले प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो पहले हम लोग जैसे ही लिखेंगे, तो जैसे बोर्ड के पेपर में हमको अपने ग्राफ को प्लॉट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही बताए जाएंगे और वैसे ही आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है, नोट भी करना है, और ऐसे ही बोर्ड में भी लिखना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या है, एक बोर्ड का प्रॉब्लम लिया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये होता है कि जो गिवन है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि वी हैव, ठीक है। वी हैव का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो पहला अगर हम पहले से ही नोट करते हैं तो वी हैव क्या है हमारे पास है 2x + y। हम क्या करेंगे, इस 6 को पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं 6 को इधर शिफ्ट करूंगा, इधर शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर शिफ्ट नहीं भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास जो है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 2x - y + 2 = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट पॉइंट हम लोग वी कांट ड्रॉ द लाइन, बिना पॉइंट के हम लोग लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम हम क्या होता है, किताबों में हमेशा 2 पॉइंट्स निकाले जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है। मैं हमेशा मिनिमम 3 पॉइंट निकालता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, तो तीसरे पॉइंट से वो लाइन हमेशा स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने वी हैव लिखा और हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, हम लोग लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन में क्या होगा, पहला इक्वेशन पहले पकड़ो। तो पहला इक्वेशन है 2x + y = 6। अब यहाँ पे एक खास बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करते समय हमको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को हमेशा y वाला जो टर्म है वो हमेशा पसंद है, तो मैं हमेशा y को लेफ्ट साइड रखता हूँ, बाकी सभी को उधर शिफ्ट करूंगा। तो हो जाएगा 6 - 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 6 - 2x हो जाएगा। तो ये जो आपका ये जो इक्वेशन बनेगा, इसी इक्वेशन पे हम लोग x की वैल्यू प्लेस करेंगे और y की वैल्यू हमको मिलती जाती है। तो चलिए चलते हैं। अभी इक्वेशन मिल गया, अब हम लोग लिखेंगे कि if x = देखिए कैसे कैसे पॉइंट मिलते जाएंगे। अगर मैं इसमें x = 0 प्लेस करता हूँ
पहले 0 प्लेस कर दो, मतलब आपके ऊपर वो डिपेंड होता है आप लेकिन ऐसी वैल्यू प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने जो इक्वेशंस लिया है, यहाँ पे डिवीजन में कोई टर्म्स नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा जो डिवीजन्स में भी कोई टर्म्स रहेगा, तो हमें हमेशा x की ऐसी वैल्यू लेना है जिससे कि y की जो वैल्यू मिले वो एक होल नंबर हो, मतलब ना तो फ्रैक्शन हो और ना ही डेसिमल हो, ठीक है, होल नंबर मिलना चाहिए। तो ये हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि x की ऐसी वैल्यू में प्लेस करना है जिससे y की हमें कैसी वैल्यू मिले, एक होल नंबर मिले, ना कि कोई फ्रैक्शन, ना कि कोई डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर होल नंबर अगर रहता है तो ग्राफ अच्छी तरीके से प्लॉट हो सकता है, अदरवाइज फिर उसमें स्मूथनेस नहीं आ पाएगी, ठीक है, ध्यान रखते हैं। अगर x इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे बेटा अगर हम लोग यहाँ पे एक अगर प्लेस कर देते हैं, एक अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में क्या मिल गया, 4 हो गया। तो पहला पॉइंट जो हमारा मिल गया वो हो गया 1,4, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर A। उसी तरीके से फिर से अगर मैं x इक्वल टू क्या प्लेस करता हूँ, अगर मैं x इक्वल टू 2 प्लेस करता हूँ, अगर मैं 2 प्लेस करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 और 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, वी विल गेट 2। अगर मैं x इक्वल टू 2 प्लेस करता हूँ तो 2 2 जा 4 माइनस 4 हुआ, और 6 में से माइनस 4 अगर सब्ट्रैक्ट हो तो कितना बच गया, 2। इसका मतलब जो मेरा अगला जो पॉइंट आ गया वो आ गया मेरा 2,2, और उसको हम उस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट। अब x इक्वल टू मुझे फिर से प्लेस करना, अगर मैं x इक्वल टू बेटा अगर यहाँ 3 प्लेस कर देता हूँ, 3 याद रखो, 3 2 जा 6 माइनस 6 और प्लस 6 वी विल गेट 0। मतलब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या आया, 3,0 आया, और ये क्या था, पॉइंट नंबर C। तो ये हमें पहले इक्वेशन से 3 पॉइंट हमें मिल गए। तो अभी हम ग्राफ को प्लॉट नहीं करेंगे, अभी हम दूसरे वाले इक्वेशन से भी 3 पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। चलिए फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। लाइन जैसे बनी है हम वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। चलिए अब ग्राफ ऑफ द इक्वेशन किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला इक्वेशन अपने नोट डाउन कर लेते हैं, 2x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने बताया मुझे क्या पसंद है, y। अब देखो यहाँ पसंद तो ठीक है, लेकिन अगर मैं y को इधर रोकता हूँ तो y नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग शिफ्टिंग में भी कुछ ऐसे प्रोसेस रखेंगे कि शिफ्ट करते समय जो मुझे चाहिए या जो मुझे पसंद है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो क्या जरूरी है, यहाँ जरूरी है कि बाकी लोगों को शिफ्ट करने से अच्छा है अगर मैं y को शिफ्ट कर देता हूँ तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा भाई साहब 2x प्लस 2 इक्वल टू y, क्योंकि y शिफ्ट किया इधर हो गया। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया वो इक्वेशन, ठीक। अब इसमें फिर से वही करो जो पहले काम हम लोग करते थे। क्या काम करते थे, प्लॉट करने वाला। रखो इफ x इक्वल टू, अगर मैं x इक्वल टू 0 यहाँ प्लेस करता हूँ तो देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2। इसका मतलब जो मेरा पहला पॉइंट निकल गया वो 0,2 आया, इसको नाम हम दे देते हैं क्या, P। सेकंड इफ x इक्वल टू, नेक्स्ट लिखिए, अगर मैं x इक्वल टू यहाँ 0 रखा, अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, यहाँ पे 1 अगर मैं रख देता हूँ तो y इक्वल, देखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब हमारा जो अगला जो पॉइंट आ गया वो 1,4 आ गया, और ये हमारा पॉइंट नंबर Q हो गया। चलिए लास्ट वन, इफ x इक्वल टू, प्लेस करिए, अगर मैं x इक्वल टू -1 अगर मैं प्लेस कर देता हूँ बेटा, -1 अगर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो 2 इंटू -1 -2 और प्लस 2, तो -2 प्लस 2 वी विल गेट 0। मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा -1,0, और ये हो जाएगा P Q और R। इधर भी 3 पॉइंट निकल गए, उधर A B C 3 पॉइंट निकल गए। अब बात आती है ग्राफ पेपर की। अब अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे, ठीक है। और मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं बोर्ड पे ही आपको समझाता हूँ, लेकिन ग्राफ पे कैसे बनाते हैं वो चीजें यहाँ पे मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने से पहले हमें सबसे पहले एक्सिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक्सिस मतलब हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं प्लेन पेपर पे हमेशा 2D डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में हमेशा 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। जब हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन रही है, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, लगभग, ठीक है। ये लगभग ठीक है। उसके बाद
ये हो गया आपका। तो ये हो गया क्या बेटा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल जो होता है बेटा वो वाई एक्सिस होता है। ठीक, चलिए ग्राफ थोड़ा प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हुए याद रखना है कि एक्सिस में हमेशा राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है इसलिए एक्स होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स डैश लिखते हैं। ठीक है, उस तरीके से वाई ऊपर पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नीचे साइड में क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है इसलिए हम लोग यहाँ वाई डैश लिखते हैं। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक बेसिक बात तो आप समझे रहिए कि कभी भी क्या होता है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है बेटा, वर्टिकल होता है। और ये दोनों इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन मतलब जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए अब ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करते समय क्या करेंगे, हम पहले वाले इक्वेशंस को पहले पकड़ेंगे। तो पहले जो इक्वेशंस को जब मैंने पकड़ा तो मैंने देखा क्या कि ए पॉइंट पे क्या है 1,4 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले लोग पॉइंट तो नोट कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 तक ही रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आउट हो गया। अब पहला पॉइंट उठाते हैं 1,4 मतलब 1,4 मतलब हो गया ये हमेशा x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पॉइंट हमेशा y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए 1,4 में x एक्सिस पे 1 यूनिट चलेंगे, मतलब x एक्सिस से 1 यूनिट अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो इधर चलेंगे 1 हो गया, 4 तो 4 मतलब y एक्सिस पे 4 यूनिट वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4। तो हम लोग थोड़ा सा इसको प्लॉट करते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, हम लोग इसको नाम दे देते हैं क्या A। चलिए सेकंड है मेरा क्या बेटा 2,2। तो 2,2 क्या होगा, जब देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। चलिए चलते हैं, तो 1,2 ये हो गया 2 और y भी पॉजिटिव मतलब 1,2 मतलब यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैं ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ और ऐसे आपको भी ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, ऐसे आपको भी ग्राफ पेपर पर करना है। ये हो गया पॉइंट हमारा बी। चलिए थर्ड वन इज 3,0। पॉइंट सी क्या है 3,0 मतलब x एक्सिस पे 3 यूनिट चलेंगे लेकिन y एक्सिस पे कुछ भी नहीं चलेंगे। तो चलिए 1 2 3 ये हो गया हमारा 3 और 0, तो ये हो गया पॉइंट नंबर सी। अब जब ये तीनों पॉइंट मिल गए हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, ग्राफ को प्लॉट कर लेना है, मतलब लाइन को पहले ड्रॉ कर लेना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। जब लाइन को हमने ड्रॉ किया तो पहले आपके पास स्केल होगी, मेरे पास स्केल है नहीं, तो आप ऐसे स्केल रख के लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको मिला देता हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको मिला देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, मैं पहले इस लाइन को ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद पहले उस लाइन का नाम लिख दीजिए। वो लाइन थी कौन सी, ये लाइन थी कौन सी भाई साहब, ये थी 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये थी वो लाइन। ठीक है, जिसको मैंने प्लॉट कर दिया। अब सेकंड लाइन उठाइए, सेकंड लाइन के पॉइंट पर ड्रॉ करिए 0,2 पॉइंट नंबर P। 0 कहाँ होगा ये और 2 कहाँ होगा 1 2, ये मतलब x एक्सिस पे 0 यूनिट और y एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे। तो 0 x एक्सिस पे 0 मतलब वही 0,0 ही हुआ और y एक्सिस पे 2 पॉइंट पॉजिटिव तो 1 2 हो गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या बेटा, ये पॉइंट हो गया हमारा P। चलिए फिर 1,4 मतलब 1 x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव 4, तो 1 ये हो गया और 4 1 2 3 4 मतलब इसी A पॉइंट पे ही हमको कौन सा पॉइंट मिल जा रहा है, Q मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ चाहे स्लैश का यूज कर सकते हैं। फिर PQR तीसरा पॉइंट क्या है -1,0, तो -1 कहाँ आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, x के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -1,0 ये हो गया। तो P हो गया, Q हो गया और ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट है हमारा R। चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये आया कुछ इस तरीके से, ऐसे देख रहे हैं आप, इसको सीधा करके ऐसे सीधा कर दीजिए ये। और फिर से भाई जब लाइन ड्रॉ करिए भाई तो उस लाइन का नाम तो लिखो। लाइन का नाम क्या है
अगर देखा जाए तो लाइन का नाम क्या है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब थोड़ा सा मुझे मार्कर बदलने पड़ेंगे क्योंकि ग्राफ है तो थोड़ा सा अलग कलर होना चाहिए। तो जैसे ये लाइन जब आप ड्रॉ किए तो इस लाइन में आपने इस तरीके से इस लाइन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो लाइन है तो एरो दोनों तरफ बना लीजिए और ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये किया है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, सेट द रीजन्स बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इसका बड़ा ही मतलब था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया कि जो दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका शेडेड रीजन किस पे दिखना चाहिए? इस एक्स एक्सिस पे दिखना चाहिए। किस पे दिखना चाहिए? इस एक्स एक्सिस पर दिखना चाहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा जरूर बड़ा बन रहा होगा, लेकिन आपको इसी एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस, क्योंकि जो ये ग्राफ जो प्लॉट होगा वो एक्स एक्सिस पे ही उसका शेड पड़ना चाहिए, मतलब बोले तो इस तरीके से। ये है आपका वो पूरा ग्राफ, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमको एक पॉइंट तो मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे, अब देखो ग्राफ से मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे आप कि फ्रॉम द ग्राफ, क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आपको क्या मिला? ये ए वाला जो पॉइंट है इसका अगर देखा जाए तो पॉइंट को अगर मैं नोट डाउन करूं तो ये कौन सा पॉइंट है? अगर देखा जाए तो 0 से 1 गया, ये 1 आया और 1 2 3 4, मतलब इसका हो गया 1,4। मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को 1,4 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 1,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये चीज हमको मिल गई, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द एरिया शेड द रीजन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक नेम देंगे, इसका एक नेमिंग कर लेंगे, इसको नाम दे देते हैं m। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि जो am है वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? इसका नाम दे देते हैं। ये नाम क्या है भाई? ये r है बेटा, और ये क्या है? c पॉइंट है। मतलब RC पर क्या है? वो परपेंडिकुलर है। क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए मैंने लिखा क्योंकि हमें पता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए कम से कम हाफ बेस इनटू हाइट तो पता होना चाहिए ना। इसलिए हमने इस हाइट को हाईलाइट किया आपको समझाने के लिए कि AM जो है क्या बेटा? इस ट्रायंगल्स का। और ये ट्रायंगल्स कौन सा है? यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल्स कौन सा है? ये ट्रायंगल्स है A, उसके बाद R और C, A R और C। इस ट्रायंगल्स का AM क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? इस बेस पर, इस RC बेस पर। चलिए अब मुझे क्या निकालना है? मुझे बेटा निकालना है एरिया। चलिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हाँ। चलिए तो हम एरिया किसका निकालेंगे? तो रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा हमारा रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो A R और C, A R और C, A R और C। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेटा? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो राइट एंगल जो ट्रायंगल्स बनते हैं, अगर कोई भी लाइंस परपेंडिकुलर अगर बेस पे होती है तो उस ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। चलिए रखिए, तो हाफ अपनी जगह हो गया, इनटू बेस। अगर देखा जाए तो बेस को पहले काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर बेटा ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से पहले देखो 1 2 3 यूनिट तो राइट साइड गया और 1 यूनिट लेफ्ट साइड गया। तो यूनिट ये नेगेटिव जरूर है, लेकिन हमको पूरा लेंथ लेना है। तो जब पूरा लेंथ लेंगे तो पूरा कितना हो गया? ये 4 यूनिट हो गया। और ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, क्योंकि हाइट भी लेना है ना, हाइट कितना? देखो 1 2 3 4, ये 4 हाइट है। तो हो गया आपका 4 हाइट। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 2 जा। तो ये हो गया क्या बेटा? ये हो गया 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया बेटा? एरिया जो हो गया हमारा वो हो गया 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, इस तरीके से निकाला गया है, ठीक है। एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है?
सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया गया है पहले इक्वेशन से 3 पॉइंट निकाल लेने हैं, फिर दूसरे इक्वेशन से 3 पॉइंट निकाल लेने हैं और फटाक से उसको पहले क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद तुम्हें वो सिचुएशन पता चल जाएगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या तो लाइन मतलब कोलैप्स करेगी, मतलब ओवरलैप करेगी, या फिर लाइन पैरेलल चली जाएगी। ठीक, तो 3 केस बनेंगे, लेकिन इसमें से कौन सा केस बना है, पहला वाला केस, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंसेप्ट। ठीक, तो जहां वो इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। ये ग्राफिकल मेथड से मैंने सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकाला है। ठीक है, तो 1,4 हमारा आ गया जो कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये 1,4 जो है यही सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है आपका। ठीक है, ये है आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, अब क्वेश्चन में एक चीज और भी कहा है, देखो कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अगर यहाँ y एक्सिस बोल दिया होता, मेरी बात समझिए आप ध्यान से, अगर यहाँ y एक्सिस बोल दिया होता बेटा, तो ये जो लाइन ये और ये लाइन जब इंटरसेक्ट किए तो y एक्सिस तो ये है ना, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो इस पॉइंट का इतना मतलब है। ठीक है, चलिए फिलहाल x एक्सिस कहाँ है, तो हम लोग x एक्सिस पे इसके ग्राफ प्लॉट कर लिए। ठीक है, और फाइंड द एरिया पूछ रहा है, तो बस वही पुराना कंसेप्ट, क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। बस देखेंगे ट्रायंगल्स कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल्स ए आर और सी पे बन रहा था, फिर हाफ बेस इनटू हाइट है, बेस ये हो गया आपका, हाइट ये हो गया आपका, रख दिए वैल्यू निकल गई। आशा करता हूँ कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, वो भी बोर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी किस तरीके से बनता है, क्या वो इंटरसेक्टिंग होगा या नहीं होगा, क्या वहाँ वाई एक्सिस की बात कही गई है, ये सारी बातें आपके सामने रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए जाते जाते अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जो नए लोग जुड़े हैं अगर उनको अच्छा लगा है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।